आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक लंबी प्रणालिका में प्रत्येक सेंटीमीटर लंबाई पर तार के 50 फेरे हैं। यदि प्रणालिका में धारा 4 एम्पियर बह रही हो तो अक्ष के भीतरी बिंदु पर तथा एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र के मान होंगे लगभग, ये हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों चित्र में हम क्या देख सकते हैं, लंबी प्रणालिका है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसका मान हमको दिया 4 एम्पियर और प्रत्येक सेंटीमीटर यहाँ पर फेरे कितने दिए हुए, प्रत्येक सेंटीमीटर हमको 50 फेरे दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ज्ञात करना है भीतरी बिंदु पर तथा एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ भीतरी बिंदु पर ज्ञात करना है। एक सिरे पर बोला है क्या है, वो उसका आधा हो जाता है। हम क्या जानते हैं, जितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भीतरी बिंदु पर रहता है, अगर सिरे पर रहे तो वो उसका आधा हिस्सा ही रह पाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जो है वो गमन करती है। ठीक है, अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमको जो जो दिया है लिख लेते हैं। हमको तार में प्रति सेंटीमीटर में फेरे दिए हुए हैं, मतलब स्मॉल एन का मान लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 50 फेरे प्रति सेंटीमीटर। प्रति मीटर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, नीचे में 0.01 लगा सकता हूं। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका यूनिट हो जाएगा फेरे प्रति मीटर। ठीक, धारा का मान दिया है हमको कितना, 4 एम्पियर। और क्या दिया है हमको यहाँ पर, और कुछ नहीं दिया है, बस हमको यहाँ पर बोला है कि भीतरी पर मान निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे भीतर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बी से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र लिखे दोस्तों तो क्या होगा, बी बराबर, बी से प्रदर्शित करेंगे, बी बराबर म्यू नॉट गुना स्मॉल एन गुना आई। ठीक है, या फिर कैपिटल एन अगर लिखे तो कैपिटल एन बटे एल लिखना पड़ता है। हम स्मॉल एन लिख लिया, मतलब क्या है, ये फेरों की संख्या प्रत्येक अंक लंबाई पर। तो मान रख सकते हैं, हम क्या जानते हैं, म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात में ऋण 7। तो इसका ऐसा ही मान है ये, तो इसको रख देते हैं यहाँ पर b की जगह, b बराबर म्यू नॉट की जगह क्या रखेंगे, 4 पाई गुना 10 की घात में ऋण 7 और n का मान हमने क्या लाया दोस्तों, 50 बटे 0.01। ठीक, तो फेरे प्रति मीटर है। अब उसके बाद I का मान देखें तो धारा हमको क्या दिया है, 4 एम्पियर दिए हुए है। तो 50 का अगर मैं 4 से गुना करूं तो दोस्तों 200 आ रहा है। 200 का 0.01 से अगर मैं भाग दे दूं तो मान क्या आ जाएगा, 2 गुना 10 की घात में 4। अब ऋण 7 और 4 हो जाएगा तो दोस्तों ऋण 3 बच जाएगा और 2 का 4 से गुना होकर 8 पाई हो जाएगा। तो 8 पाई गुना 10 की घात में ऋण 3 लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो b का मान आ जाएगा। ठीक, और मान जो प्राप्त होगा वो लगभग आसपास रहेगा 25, मतलब 25.1 गुना 10 की घात में ऋण 3 वेबर प्रति मीटर की घात 2 के। ठीक है, और यही दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर है। लेकिन ये क्या है, भीतर बिंदु पर है, हमको बाहर पर भी ज्ञात करना है। तो बाहर के चुंबकीय क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं बी डैश। बी डैश बराबर क्या होगा दोस्तों, ये बाहर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बाहरी बिंदु पर ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जो बाहरी बिंदु पर मान होगा वो क्या हो जाएगा, आंतरिक बिंदु पर मान के आधे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंतरिक बिंदु पर जो मान आया है उसको हम भाग देंगे 2 से, तो हमको क्या प्राप्त होगा उसको भी लिख देते हैं। ये प्राप्त होगा 12.56 गुना 10 की घात में ऋण 3 वेबर प्रति मीटर की घात में 2। ठीक है, तो यही हमारा दिए गए प्रश्न के लिए जो मान आया है, दोनों मान उत्तर है। ठीक है, और हम जाकर विकल्प में देखते हैं कि कौन सा उत्तर आया हमारा, 25.1 गुना 10 की घात में ऋण 3 आया था ना हमारा। चलिए देख लेते क्या आया था, ऋण 3 वेबर प्रति मीटर की घात 2। तो ये विकल्प है, और 12.6 गुना 10 की घात में ऋण 3, मतलब विकल्प क्रमांक सी सही है, बाकी विकल्प गलत है। ठीक है, तो विकल्प सी ही हमारा सही उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।